जब तक एक इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे सक्सेस की ऊंचाई नहीं मिल सकती। हेलो एवरीवन, दिस इज मिलाप सिंह, अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। एक बार एक राजा 2 बाज खरीद के अपने महल में लाया। वो राजा उस 2 बाज से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वक्त बीता, बाज बड़े हुए और उन दोनों बाज उड़ना सीख गए। लेकिन उसमें से जो एक बाज था वो पूरे आसमान का चक्कर लगाता और एक बाज थोड़ा सा उड़ के फिर महल के बगीचे की डाली पे जाके बैठ जाता। ये देख के राजा साहब बहुत दुखी होते। वो चाहते थे उनका दोनों बाज आसमान की सैर करे, आसमान का राजा बने, लेकिन सिर्फ एक बाज ही सैर करता और दूसरा उस डाली पे बैठ जाता। फिर राजा साहब बहुत दुखी होते। ऐसा हर बार होता है, जब भी पिंजरा खुलता एक बाज आसमान की तरफ निकल जाता और एक थोड़ा दूर उड़ के फिर आके बगीचे की डाली पे बैठ जाता। ये देख राजा साहब इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे हम 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में देंगे। राज्य में घोषणा हुआ। घोषणा सुन के लोग बहुत खुश हुए कि चलो बाजी को तो उड़ाना है, उसको तो किसी भी तरह उड़ा देंगे और फिर सोने के सिक्के हमारे। तो सब आए, सब धीरे धीरे कोशिश किए। कोई उस बाज पे पत्थर मारता उसके आसपास जिससे बाज अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर उड़े, तो कोई पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाता। बट वो बाज इन सब के बावजूद थोड़ा सा उड़ता और फिर आके उसी डाली पे बैठ जाता। सब थक गए, सब परेशान हो गए कि आखिर ये बाज उड़ता क्यों नहीं है। इतना हमने प्रयास किया, इतना हमने कोशिश की, पर ये बाज तो उड़ ही नहीं रहा। दूर खड़ा एक बालक ये सब देख रहा होता, एक बच्चा ये सब देख रहा होता। और जब सब थक जाते तो वो बच्चा आके राजा साहब से कहता है कि मैं इस बाज को उड़ना सिखा सकता हूँ। तो राजा साहब परेशान हो जाते कि भाई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा। फिर भी राजा साहब बोलते ठीक है, जब सब कोशिश कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। तो वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाने लगता है और जब वो बाज उड़ जाता है तो वो एक कुल्हाड़ी लेके उस डाली को काट देता है जिस पे वो बाज बैठता है। जब उस बाज को अपनी वो डाली नहीं दिखाई देती तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में इतनी ज़ोर से उड़ता है कि वो दूसरे बाज से भी ऊंचा उड़ जाता है। ये देख राजा साहब बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को पुरस्कार के रूप में सोने के सिक्के दे देते हैं। तो ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब तक वो डाली थी, उस डाली की उस बाज को आदत सी पड़ गई थी। वो उसके लिए एक कंफर्ट जोन था। वो जब भी उड़ता और उसे वो डाली दिखाई देती, वो आके उस डाली पे बैठ जाता, क्योंकि उसके लिए मतलब उसे उसकी आदत सी पड़ गई थी। वो उसकी एक हैबिट बन चुकी थी। बिल्कुल वैसा ही जो चीज़ हम बार बार करते हैं हमें उसकी हैबिट बन जाती है, फिर वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। जैसे कि हमें बाहर जाना पसंद नहीं होता कभी कभी, जैसे कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा था कुछ दिन, तो हम लोग एकदम घर में बैठ गए। फिर धीरे धीरे कुछ ऑफिसेज, कुछ वर्कशॉप्स ये सब जब ओपन हुआ, फिर हम लोग को बाहर जाने में तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा घर लॉकडाउन पीरियड में जब हम घर में रह रहे थे, वो घर हमारा कंफर्ट जोन बन चुका था। इसीलिए अपने आप को, अपनी बॉडी को हमेशा ऐसे प्रिपेयर्ड रखो कि आप किसी भी सिचुएशन में आराम से ढल सको, अपनी कंफर्ट जोन से एनी टाइम बाहर जा सको। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप बाहर जाओगे तभी आप सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तब तक तो एज इट इज़ आप एकदम जैसे घर में रहते हो, सोए उठे, नाश्ता किए, फिर सोए, तो फिर उससे इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही इंसान को अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जैसे कि उस लड़के ने उस बाज के कंफर्ट जोन को ख़त्म कर दिया, तो फिर उस बाज को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने वो सारा गुस्सा अपने उड़ान पे लगाया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से उड़ने लगा, उस दूसरे बाज से भी ऊपर उड़ने लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से ये तो ज़रूर सीखने को मिलेगी कि आप आइंदा से अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से पीछे नहीं हटेंगे। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा आप इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी तरह और भी मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।